हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुड़िया डिजाइनर पर। आज हम वेलवेट की कुर्ती बनाएंगे। इसमें लेस से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए ये 1.5 मीटर हमने फैब्रिक लिया है और ये लेस ली है। लेस का हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको एक तरफ से हमने ये फोल्ड कर लिया है। पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 40 इंच रहेगी। तो 1 इंच हम नीचे दामन में फोल्ड के लिए लिया है। आधा इंच बढ़ती ऊपर लिया है कंधी पे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने 41.5 पे निशान लगा लिया है। 6.5 इंच पे हमने आर्म होल का निशान लगाया है। 13.5 इंच पे कमर का निशान लगाया है। यहाँ से 13 इंच पे चाक का निशान लगाया है और चाक की ढिलाई रहेगी 34 इंच। तो 34 का चौथाई भाग करके 8.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। कमर रहेगी 29 इंच। तो 29 का चौथाई भाग करके 7.25 पे निशान लगा लिया। 1.5 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन लिया है। सीना रहेगा 33 इंच। तो 33 का चौथाई भाग करके 8.25 पे निशान लगा लिया है। 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और यहाँ पे भी 8.25 पे निशान लगा लिया। 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। अंदर भी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे क्योंकि ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया है। ये जो बाहर है ये हमारी कटिंग का निशान हो गया है। तीरा 12 इंच रहेगा तो 12 का हाफ 6 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ पे आधा इंच कम करके 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। दोनों निशानों को मिला के इस तरह से हमने गुलाई कर ली है। दामन 19 इंच रहेगा तो 19 का हाफ 9.5 इंच पे निशान लगा लिया। 1.5 इंच हमने चाक में फोल्ड के निशान लगा लिया है। अब ये दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला लेंगे और इसी निशान पे हम पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने पूरी कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसको हम फिर से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने ये फोल्ड कर लिया है। अब इसमें से हम बैक पार्ट निकालेंगे। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट इस तरह से रख लेंगे ठीक से मिला के। अब इसी के हिसाब से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट का आर्म होल हमेशा बढ़ती कटता है। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का फैब्रिक बढ़ती काटा है बैक पार्ट में और इससे मिला के पूरी कुर्ती की हम इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर एक कट हमने कमर का लगा लिया है और एक कट हम यहाँ पे चाक का लगा लिया है। यहाँ तक हमारे चाक रहेंगे। अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे। 2.25 इंच पे यहाँ निशान लगा लिया है। 2.25 इंच पे यहाँ पे और ये ऊपर से 5 इंच पे हमने निशान लगाया है गहराई का। अब इस हिसाब से हम गोलाई करके पूरे गले की कटिंग कर लेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट का गला हमारा बुकरम का बनेगा इसलिए हमने सिर्फ बैक का गला काटा है। अब ये फैब्रिक बचा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये फोल्ड कर लिया है। इसमें से हम आस्तीनें निकालेंगे। आस्तीन 15 इंच रहेगी तो यहाँ पे हमने 16.5 इंच पर निशान लगा लिया है क्योंकि 1 इंच नीचे मोरी में फोल्ड के लिए आधा इंच ऊपर मार्जिन लिया है। 3.5 इंच पे यहाँ पे मोटा डाउन किया है। मोरी 9 इंच रहेगी तो 9 का हाफ 4.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये मोरी का निशान और ऊपर मुड्डे का निशान को इस तरह से मिला लिया है दोनों को। अब इसी निशान पे हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन और लेते हुए पूरी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। अब ये फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। इसी के ऊपर रख के हम दूसरी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। अब ये आस्तीन में हम 2 पल्ले हटा के और 2 पल्लों की हम आधा इंच का फैब्रिक निकाल देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट में रहेगा और यहाँ पर एक कट लगा लिया है। कुर्ती की हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने ये बीच का निशान लगा लिया है। गले की हमने कटिंग कर ली है। गला 5 इंच चौड़ाई 6.5 इंच लंबाई के हिसाब से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब ये बीच में जो कट लगाया है ये कट को गले से कट को मिला के ये पूरे गले पे हम सिलाई लगा लेंगे। गले में सिलाई लगा के गले की हमने देखिए इस तरह से कटिंग कर ली है। गले में ये छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस गले को हम पलट लेंगे और पलटने के बाद पूरे गले में एक सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती में हमें लेस का ताबीज़ बनाना है तो ताबीज़ बनाने के लिए हमने ऊपर से लंबाई 14 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लेस रखेंगे। लेस का ताबीज़ बनाएंगे यहाँ पे और लेस पे पूरे पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब ये बीच में निशान लगा लिया है। निशान के इस तरफ हमने 4 इंच का निशान लगाया है और बीच के निशान से इस तरफ भी 4 इंच का निशान लगाया है। तो इसी हिसाब से हमें बीच के निशान से ऊपर भी 4 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरी साइड भी 4 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम पूरे कंधे से दामन तक पूरा निशान लगा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी निशान लगा लेंगे। अब पहले हम दामन पे लगाएंगे इस तरह से लेस। फिर उसके बाद में 1 इंच का गैप देके एक लेस और लगाएंगे यहाँ पे देखिए इस तरह से
और अब ये जो निशान लगाए हैं हमने कंधे से दामन तक, इस पे भी हमें एक लेस लगाना है और एक लेस हमें दूसरी साइड से भी कंधे से दामन तक यहाँ तक लगाना है। और अब ये जो लेस बची है ये हम आस्तीनों पे लगाएंगे, मोरी पे। अब जितनी हमने ये लेस रखी है सब पे हम ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस हिसाब से हम पूरे लेस को अटैच कर लेंगे। और ये आस्तीन की मोरी पे हम इस तरह से रखेंगे और इस पे भी हम लेस लगा लेंगे। दोनों आस्तीनों पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब फ्रंट पार्ट में हमने लेस लगा ली है पूरे पे। अब बैक का गला बनाएंगे और ये पट्टी हमने ये काट ली है और इस तरह से रखेंगे और इस तरह से पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। अब गला बनाने के बाद हमने ये कंधे जोड़ ली है दोनों तरफ से। अब पीछे के गले में जो पट्टी लगाई है इसको फोल्ड करके अब ये पट्टी पे लब की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए फिटिंग के निशान हमने लगा लिए हैं और इसी निशान पे हम यहाँ से रखेंगे और चाक तक सिलाई लगाएंगे। अब ये साइड से हम सिलाई लगाएंगे चाक तक और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी चाक तक सिलाई लगा के फिटिंग कर लेंगे। आस्तीनों में लेस लगा लिए। अब इसको बंद करेंगे। 9 इंच मोरी रहेगी तो 4.5 इंच पे यहाँ निशान लगाने के बाद हम ये आस्तीन पे सिलाई लगाएंगे। पहले हम मुड्ढा नाप लेते हैं। 7.5 इंच मुड्ढा रहेगा तो हमने ये 7.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और इसी निशान पे हम कुर्ती के आर्म होल से भी नाप लेते हैं, बराबर आया है। और इसी निशान पे हम मुड्ढे तक सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से हमने दूसरी आस्तीन भी सिल लिए और दूसरी आस्तीन सिलने के बाद दोनों आस्तीनों को हमने सीधा कर लिया है। देखिए इस तरह से। अब सीधा करने के बाद जो हमने ये कट लगाया ये हमारे फ्रंट पार्ट में रहेगा। आस्तीन को हमने सीधा कर लिया है और कुर्ती को हम उल्टा ही रखेंगे क्योंकि कुर्ती को हमें सीधा नहीं करना है। देखिए इस तरह से हमने रखी है और यहाँ पे हमने आस्तीन रखी है ये। अब मुड्ढे में से हम ये इस तरह से आस्तीन को निकालेंगे और ये सिलाई लगी है जो हमारे आस्तीन में और इस सिलाई को दोनों को हमें इस तरह से मिलाना है। अब मिलाने के बाद मुड्ढे को संभालना है, इस तरह से संभालेंगे और पूरे पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने रखा है मुड्ढा और इसको थोड़ा थोड़ा संभालते जाएंगे। अब पूरे आर्म होल पे हम सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी आर्म होल पे सिलाई लगाना है। और जैसे हम ये आस्तीन चढ़ा रहे हैं और इसी तरह से हमें दूसरी वाली आस्तीन भी हमें चढ़ाना है। दोनों आस्तीनों को हम एक जैसे चढ़ाएंगे। आस्तीन चढ़ने के बाद देखिए इस तरह से लग रही है हमारी। दामन हमने फोल्ड कर लिया है। अब चाक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद पूरे चाक पे लब की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें चारों चाकों पे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए वेलवेट की कुर्ती हमारी बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।